नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं जीडी स्टडी यूनिवर्स। तो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी मीडियम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इस चैप्टर के ऑलरेडी 8 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज का ये वीडियो इस चैप्टर का आखिरी वीडियो और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूं जिसमें से एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स आता है। ओके, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, सो इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए। आपको क्या करना है, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल सिद्ध करना है। ठीक है, अब एलएचएस को आरएचएस के बराबर सिद्ध करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है आपको सर्वसमीकरण याद होनी चाहिए, सर्वसमीकरण आपके दिमाग में होनी चाहिए। सर्वसमीकरणों का मतलब देखो, मैंने आपको 2 टाइप की सर्वसमीकरणों के बारे में बताया है, घात 1 वाली सर्वसमीकरण और घात 2 वाली सर्वसमीकरण। ठीक है, और उनको याद कैसे रखना है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। घात 1 वाली सर्वसमीकरणों में क्या होता है, साइन और कोसेक के मध्य संबंध होता है साइन थीटा बराबर 1 बटा, तो एक बार मैं वापस बता देता हूं थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है। सिमिलरली कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होता है और सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा होता है एंड कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। सिमिलरली टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये तो हो गई घात 1 वाली सर्वसमीकरण। ओके, अब देखो मेनली पहले मैं आपको वो बता देता हूँ घात 2 वाली सर्वसमीकरण। घात 2 वाली सर्वसमीकरणों में केवल 3 सर्वसमीकरण होती है, जहाँ पे साइन और कोस के मध्य संबंध होता है, सेक और टेन के मध्य संबंध होता है, कोट और कोसेक के मध्य संबंध होता है। जिसमें पहली सर्वसमीकरण बनती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरी सर्वसमीकरण बनती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड सर्वसमीकरण बनती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 टाइप की सर्वसमीकरण बनती है। ठीक है, अब देखो इन 3 से आप बाकी की सभी सर्वसमीकरण बना सकते हो। जैसे आपको अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो आप कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज सकते हो, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है। अगर आपको कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, टेन स्क्वायर थीटा का चाहिए तो 1 को उधर भेज दो, सेक स्क्वायर थीटा का ये मान हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा का चाहिए तो 1 को उधर भेज दो और कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ये हो जाता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इन सर्वसमीकरणों को सिद्ध करने के मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ। हालांकि रूल फिक्स नहीं होते, लेकिन कुछ रूल होते हैं जो ज्यादातर काम में आते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कोस में परिवर्तित करते हैं। मैक्सिमम टाइम हम यही काम करते हैं। क्या करते हैं, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कोस में बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे सेक को आप 1 बटा कोस लिख सकते हो, कोसेक को 1 बटा साइन लिख सकते हो, टेन को साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हो, कोट थीटा को कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हो। सिमिलरली इन सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके भी आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कोस में बदल सकते हो। दूसरी चीज, आप परिमेयकरण कर सकते हो। जब बट्टे में अंडर रूट हो या अंडर रूट ऊपर नीचे हो या फिर मान लो सर्वसमीकरण आगे हल नहीं हो रही हो, तो वहां पे भी आप परिमेयकरण कर सकते हो। परिमेयकरण कैसे करते हैं वो आपको पता है, आगे भी हम क्वेश्चन के अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है, तीसरा रूल ये है कि यदि किसी क्वेश्चन को हम आगे सोल्व ना कर पाए तो उसको हम वहीं पे छोड़ देते हैं। एलएचएस हमने लिया और उसको आगे मान लीजिए हम सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। उसके बाद हम आरएचएस लेते हैं और आरएचएस को सोल्व करते हैं और एलएचएस को आरएचएस के इक्वल सिद्ध कर देते हैं। ओके, और भी जो रूल्स है वो मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको एलएचएस लेना है। एलएचएस ले लिया हमने, जो कि क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैंने बताया कोई फिक्स रूल नहीं होते हैं, लेकिन कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बटा साइन थीटा माइनस कोट थीटा को आप लिख सकते हो कोस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो साइन थीटा क्या आ रहा है, प्लस है, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा हो गया। ओके, अब ध्यान से देखना, स्क्वायर करेंगे तो अंश का स्क्वायर होगा और हर का भी स्क्वायर होगा, तो अंश का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब
साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको पता है क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अभी मैंने आपको बताया था 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये 1 है, इसके ऊपर आप स्क्वायर लगा सकते हो क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। अब यहाँ पे एक सर्व समीकरण बन रही है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर बट्टे 1 स्क्वायर माइनस कोस, देखो यहाँ पे ए का मान 1 और बी का मान कोस थीटा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा, ये कट गया इससे, तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, एंड ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये आपके पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हम ये काम करेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, LHS। मान लीजिए हमने LHS ले लिया है, ओके, हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दो अलग अलग पद है तो क्या करेंगे, हम लसाअ लेंगे। तो लसाअ क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ओके। अब देखो इसका इसमें भाग लगाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, कोस ए को कोस ए से गुणा तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। कोस ए से कोस से कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब आपको पता है एक सर्व समय का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर, जहाँ पे ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है साइन ए। तो चलिए कोस स्क्वायर ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान 1 और बी का मान साइन ए है, 1 इंटू साइन ए प्लस बी का मान साइन ए है तो साइन स्क्वायर ए। उसके बाद बट्टे में क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ओके। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका मान 1 होगा तो इनको साथ में लिख लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको 2 इंटू 1, 2 को 1 से गुणा 2 साइन ए हो गया, 2 साइन ए अपॉन क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए डॉट कोस ए, ओके। उसके बाद ऊपर देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन बट्टे में क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, 1 प्लस साइन ए डॉट कोस ए, 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए डॉट कोस ए। ऊपर देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो आप क्या करो, 2 को कॉमन ले लो। जब हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए डॉट कोस ए, इससे ये कट गया, ओके। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बटा कोस ए, और 1 बटा कोस ए क्या होता है, सेक ए, तो 2 सेक ए, जो कि क्या आपका RHS है, बराबर RHS, अतः LHS बराबर है RHS को, और ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर ये आपका LHS है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पहले आप क्या करोगे, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कोस में चेंज करोगे, ठीक है। तो आपको पता है कि टेन और कोट को आप क्या लिख सकते हो, टेन को साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हैं और कोट थीटा को कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए आपको वही काम करना है, साइन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हो, प्लस वापस कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हो बटा 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटा कोस थीटा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ऊपर तो क्या रहेगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा रहेगा, नीचे देखो साइन थीटा लेस आ जाएगा, साइन थीटा को 1 से गुणा करेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस
ऊपर ये रहेगा कोस थीटा बटा साइन थीटा, नीचे कोस थीटा क्या आएगा लेस है, कोस थीटा को 1 से गुणा करेंगे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, ये आपका अंश है और ये आपका हर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अंश है उसको जैसा है वैसा ही रहने दो, साइन थीटा बटा कोस थीटा इंटू, उसके बाद जो हर है उसमें ये ऊपर और ये नीचे, भिन्नों का भाग करते हैं तब ये करते हैं ना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस, सेम यही चीज़ आप यहाँ पे करोगे, कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा इंटू ये ऊपर और ये नीचे, कोस थीटा बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब बटे में देखो क्या हो रहा है, कोस थीटा इंटू कोस थीटा इंटू क्या बच रहा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखो ध्यान से अगर हम देखें तो ये क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और यह क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हम सेम कर लें तो यहाँ पे लेस से लेने में हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लेस से लेते टाइम हम दोनों को कॉमन ले सकते हैं, यानी दोनों की जगह एक ही ले सकते हैं। लेकिन ये दोनों सेम नहीं, तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और यहाँ पे नीचे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेते ही ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लिया बाहर साइन थीटा, तो अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का इसको इधर लिख दिया, प्लस का इसको आगे लिख दिया, ठीक है। अब ये माइनस को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। तो ऊपर तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे कोस थीटा, और कोष्टक के अंदर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा और कोष्टक के अंदर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे तो माइनस आ ही गया, माइनस प्लस माइनस, ऊपर कोस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है, साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब हम ले से ले सकते हैं। अब देखो ये दोनों तो अलग अलग आएंगे और ये दोनों इसके अंदर कॉमन आ जाएगा, तो हमारा ले से क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, या फिर कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा, साइन थीटा। साइन थीटा को इससे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, तो कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो ये क्या, कोस क्यूब थीटा। ओके, अब देखो ऊपर एक सरल समीकरण बन रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आप क्या लिखोगे, चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समझ गए ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह साइन थीटा और बी की जगह कोस थीटा, तो जहां पे ए है वहां पे साइन थीटा लिख दो और जहां पे बी है वहां पे कोस थीटा लिख दो। तो चलो कर देते हैं। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, सबसे पहले क्या आएगा, कोष्टक के अंदर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ए बी यानी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बट्टे में क्या है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कट रहा है, देखो इससे ये कट गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया। उसके बाद आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इनको एक साथ लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा, एक, क्या आएगा, एक आएगा। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ऊपर देखो ये तो कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक आ गया, प्लस ये हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा, और बट्टे में क्या बचा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बचा।
ठीक है। देखो आपको प्रूव ये करना है, तो अब देखो जो हर के अंदर है इसका मतलब क्या है कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा एक के नीचे भी है और साइन थीटा इंटू कोस थीटा के नीचे भी है। इसका मतलब तो ये होता है ना। चलो मैं ऊपर कर देता हूँ नीचे अगर आपको नहीं दिखेगा तो एक के नीचे हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, एक बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यानी जो हर के अंदर है वो दोनों के नीचे आएगा, इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे तो एक ही बचेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा कोस थीटा इंटू एक बटा साइन थीटा प्लस इसका मान एक हो जाएगा। एक बट्टा कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा इंटू एक बट्टा साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा प्लस एक। इसको इधर और इसको इधर लिख दो, तो एक प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर आपका RHS। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था, एक प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कोस में चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको लस लेना है और उसके बाद भिन्नों का भाग लगाना है। उसके बाद क्या होएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेना है। उसके बाद आपको लस लेना है, ऊपर एक सर्वसमीका लगेगी। उसके बाद इससे ये कटेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होगा और इसको दोनों के नीचे लिखना है, इससे ये कट जाएगा, इसको आगे और इसको पीछे लिखना है, तो ये आपका LHS RHS के बराबर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलो देखते हैं, LHS लेंगे सबसे पहले। LHS आपका क्या है, 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको साइन या कोस में चेंज करना है। सेक ए को आप 1 बट्टा कोस ए लिख सकते हो, 1 बट्टा कोस ए बट्टा 1 बट्टा कोस ए। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो लेस आ रहा है कोस ए को इससे गुणा, तो कोस ए प्लस 1 बट्टा 1 बट्टा कोस ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, कोस ए प्लस 1, कोस ए प्लस 1। अब इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते, आगे सोल्व करेंगे तो वापस यही चीज़ आएगी, तो इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते। जब हम आगे सोल्व नहीं कर सकते तो हम क्या लेंगे, RHS। वैसे तो आगे कर सकते हैं कि इसको वापस 1 बटा सेक ए लिख सकते हैं, या फिर कोस ए को अंडर रूट साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। हम क्या करेंगे कि जब इसको आगे सोल्व नहीं कर पाए, यानी कि कोई त्रिकोणमितीय सर्वसमीका नहीं लग रही है, तो आप क्या करोगे, RHS लोगे। तो हमारा RHS ले लेते हैं। LHS तो हमने ले लिया, तो RHS क्या है, साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कोस है। साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर है बट्टा 1 माइनस कोस है। ओके, एक के ऊपर आप स्क्वायर लगा सकते हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्वसमीका बन रही है, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ए का मान 1 है, बी का मान कोस है, तो 1 माइनस कोस है एंड 1 प्लस कोस है, और बट्टे में आपको पता है क्या गिवन है, 1 माइनस कोस है। 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस से कैंसिल, तो क्या होगा, 1 प्लस कोस ए बराबर RHS। अतः LHS बराबर क्या किसके है, RHS के, और ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, LHS का मान ये आया, RHS का मान ये आ गया, LHS RHS के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का प्रयोग करके, आगे ये दिया हुआ है, का प्रयोग करके, इस सर्वसमीका का प्रयोग करके आपको इसको सिद्ध करना है। ठीक है, दिया गया आपको इसका प्रयोग करना है। हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि भाई आपको इस सर्वसमीका का प्रयोग करना है, ये आपको केवल एक हिंट दिया गया है कि अगर आप इस सर्वसमीका का कहीं भी इसका प्रयोग करोगे तो आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हो। यानी कि अब देखो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि हम क्या कर सकते हैं, देखो ये पहले से हम क्या करते थे, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कोस में बदलते थे, लेकिन यहाँ पे ये पहले से साइन और कोस के अंदर है, तो हम इसको किन में बदलेंगे, कोसेक ए और कोट ए में बदलेंगे, तभी तो इस सर्वसमीका का हम प्रयोग करेंगे। तो कोसेक ए और कोट ए में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोस ए को कोट ए में बदलने के लिए किसका भाग लगाते हैं, साइन ए का। इसमें साइन ए का भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, 1 बनेगा। इसमें साइन ए का भाग लगाएंगे तो कोसेक ए बन जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर हमें क्या करना है, प्रत्येक पद के अंदर कोस ए का भाग लगाना है। सिमिलरली यही काम हमें हर के अंदर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
कोस ए को कॉमन ले लेंगे। प्रत्येक पद में भाग लगाने के लिए क्या करते हैं, उस पद को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर हम क्या करेंगे, कोस ए को कॉमन ले लेते हैं, सॉरी साइन ए को कॉमन ले लेते हैं। साइन ए को जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कोस ए बट्टा साइन ए माइनस साइन ए बट्टा साइन ए प्लस 1 बट्टा साइन ए। ठीक है, उसके बाद नीचे भी आपको क्या करना है, सिमिलरली साइन ए को कॉमन लेना है। तो कोस ए बट्टा साइन ए प्लस साइन ए बट्टा साइन ए माइनस 1 बट्टा साइन ए। कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पद को हम कॉमन लेते हैं उसको प्रत्येक पद से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। तो कोस ए बट्टा साइन ए का मान आपको पता है क्या होता है, कोट ए माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल होएगा तो 1 बचेगा। 1 बट्टा साइन ए क्या होता है, कोसेक ए बट्टा कोस ए बट्टा साइन ए क्या होता है, कोट ए। और साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा, माइनस ए क्या होएगा, कोसेक ए। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको इधर और इसको इधर लिखोगे, इसमें इसको इधर और इसको इधर लिखोगे तो क्या बनेगा, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1। और इसको क्या लिख सकते हो, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ओके, हमने क्या किया, इसको इधर और इसको इधर लिख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, देखो नीचे आपको क्या दिया हुआ है कि कोट ए माइनस कोसेक ए। ओके, ऊपर आपको दिया हुआ है कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण जैसे पूरा परिमेयकरण तो नहीं है लेकिन परिमेयकरण जैसा ही कुछ है। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस का है नीचे, ठीक है, तो इसकी जगह प्लस लिखकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यही पद आएगा। यानी जो ऊपर वाला पद है ये माइनस है नीचे, तो प्लस लिखकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसको। तो चलो करते हैं। तो पहले तो ये जैसा है वैसा ही लिख लो, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बट्टा कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। किससे गुणा करेंगे, इससे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस लिख दो, कोट ए प्लस कोसेक ए बट्टा कोट ए प्लस कोसेक ए। ऐसा एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको आप एक पद मान लो, इसको आप दूसरा पद मान लो। ठीक है, और ये एक पद है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको चलो ऊपर हमें गुणा करने की जरूरत नहीं, एक और ऊपर जैसा है वैसा ही रहने दो, कुछ भी नहीं करना आपको ऊपर। कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 इंटू कोट ए प्लस कोसेक ए। चलो हर की बात करते हैं। हर के अंदर आपको गुणा करना पड़ेगा, इसको आपको इससे गुणा करना पड़ेगा, फिर इसको 1 से गुणा करना पड़ेगा। भाई इसको अगर कोष्टक लगा दें तो इसको पहले पद से गुणा करेंगे, फिर इसको दूसरे पद से गुणा करेंगे। यहाँ पे हालांकि अलग अलग कर सकते हो, लेकिन इसको आप पूरा एक ही पद मान लो। क्यों मान लो एक ही पद, क्योंकि जब आप इसको इससे गुणा करोगे तो यहाँ पे एक सर्वसमीका बनेगी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए तो इसको पहले इससे गुणा करेंगे, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो कोट ए माइनस कोसेक ए और कोट ए प्लस कोसेक ए। इसको पहले पद से गुणा, फिर इसको दूसरे पद से गुणा, प्लस कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्वसमीका बन रही है ए माइनस बी ए प्लस बी, चूंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको बस ए और बी की पहचान करनी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 और कोट ए प्लस कोसेक ए। नीचे देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का मान कोट है तो कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, इन दोनों का ये हो गया कोट ए प्लस कोसेक ए। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन उतना डिफिकल्ट ये है नहीं। अब कोट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऊपर जैसा है वैसा ही रहने दो।
क्योंकि ऊपर वाला घटेगा तामझाम जो भी है। कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। बट्टे के अंदर क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हो ना, क्योंकि क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर है बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर है, तो 1 को उधर भेजेंगे तो कोट स्क्वायर है बराबर कोसेक स्क्वायर है माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट ए प्लस कोसेक ए। ओके, अब देखो यहाँ पे इससे ये कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऊपर देखो, ऊपर ये बन गया कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 इंटू कोट ए प्लस कोसेक ए अपॉन। अब क्या करना है, नीचे जो माइनस वाली संख्या है उसको सबसे आखिर में लिख दो, तो क्या बनेगा ये कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, ठीक है। अब देखो इससे कंप्लीट कट गया, तो क्या बचेगा कोट ए प्लस कोसेक ए, या फिर इसको आप कोसेक ए प्लस कोट ए भी लिख सकते हो, कोसेक ए प्लस कोट ए बराबर आपका आर एच एस, अतः एल एच एस बराबर क्या है आर एच एस के। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो आपने क्या किया, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमने साइन ए कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये पद बना। उसके बाद इन दोनों को इधर, इन दोनों को इधर लिखा। उसके बाद इसको देखो माइनस है तो प्लस बना के ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऊपर तो जैसा है ना वैसा ही लास्ट तक रहने दिया, ऊपर आपने कोई चेंज नहीं किया। नीचे आपको क्या करना है, इसको पहले पद से गुणा फिर दूसरे पद से गुणा। जब आप इसको पहले पद से गुणा करोगे तो सर्वसमय का बनेगा ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको सिंपली ए और बी की पहचान करनी है, ए का मान ये है और बी का मान ये है। ऊपर वाला जैसा है वैसे रहने दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर है माइनस 1, इससे ये कट गया तो ये माइनस 1 बचा, माइनस 1 को सबसे आखिर में लिख दो, तो इससे ये कट गया तो ऊपर वाला ये बचा, इसको आगे और इसको पीछे लिख दो। बस ये तो सिद्ध करना था आपको, ठीक है। जितना लंबा लग रहा है उतना लंबा है नहीं, जितना हार्ड लग रहा है उतना हार्ड ही है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको क्या है, ये आपका एलएचएस है। देखो अंश और हर दोनों अंडर रूट के अंदर है, तो सिंपली आपको परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, हर के अंदर आपको देखना है क्या है, एक माइनस साइन है, तो इस माइनस को प्लस बना के ऊपर नीचे गुणा कर दो। ये तो जैसा है वैसा ही लिख दो, साइन ए बट्टा एक माइनस साइन ए इंटू माइनस को प्लस बनाओगे तो वही अंडर रूट एक प्लस साइन ए बट्टा एक प्लस साइन ए, इसको हम परिमेयकरण बोलते हैं, ठीक है। अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा, ठीक है, दोनों अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे। इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, तो दोनों का गुणा हो जाएगा एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इन दोनों का गुणा नहीं होएगा क्योंकि यहाँ पे एक सर्वसमीका बनेगी ए माइनस बी ए प्लस बी, चूंकि ए माइनस बी एंड ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान ये है, बी का मान ये है, तो सिंपली आप क्या करोगे, सर्वसमीका लगाओगे। ऊपर तो आपको पता है कि स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए का मान ये ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है। आप चाहो तो ऊपर वाला स्क्वायर पहले हटा सकते हो, क्योंकि देखो स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो अब केवल नीचे अंडर रूट बचेगा एक प्लस साइन ए बटा नीचे अंडर रूट क्या होएगा, एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर है। तो आपको पता है कि एक माइनस साइन स्क्वायर है मान होता है कोस स्क्वायर ए का, एक प्लस साइन ए बट्टा अंडर रूट, ये किसका मान होता है कोस स्क्वायर ए का, एक प्लस साइन ए। कोस स्क्वायर ए का मान क्या होगा, कोस ए, ठीक है। अब कोस ए है उसको आप एक के नीचे भी लिखोगे और साइन ए के नीचे भी लिखोगे, तो एक बट्टा कोस ए प्लस साइन ए बट्टा कोस ए। एक बट्टा कोस ए का मतलब क्या होता है सेक ए, और साइन ए बट्टा कोस ए का मतलब क्या होता है टेन ए बराबर आर एच एस। सो दैट एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर भी आपको एल एच एस लेना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन थीटा दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो ऊपर आप क्या करो, पहले साइन थीटा को कॉमन ले लो। इधर साइन थीटा कॉमन लेंगे तो एक बचेगा माइनस, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो घात 3 है तो घात 2 बचेगी, एक घात कॉमन आ जाएगी,
बटा यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन, कोस थीटा आ रहा है, ठीक है। तो क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो सिंपली आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को समान करना है। ये दोनों कट जाएंगे तो साइन थीटा बटा कोस थीटा ऑटोमेटिकली टेन थीटा बन जाएगा। तो ये दोनों समान कैसे हो सकते हैं, चलो दिमाग लगाते हैं। देखो ये तो चलो साइन थीटा, एक को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बटा नीचे ये कोस थीटा है, बड़ा वाला कोष्टक लगा लेते हैं। ये तो जैसा है वैसा ही रहने दो, माइनस एक को आप वापस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है, तो 1 का मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होएगा कि नहीं होएगा। ओके, अब ऊपर तो साइन थीटा ही है, कोष्टक के अंदर देखते हैं क्या चेंज आएगा कि भाई देखो ये दोनों है ना, पहले आप कोस स्क्वायर थीटा लिख लो, कोस स्क्वायर थीटा, दो साइन स्क्वायर थीटा में से देखो ये माइनस का ये प्लस का है, चिन्ह अलग अलग है तो दोनों को घटाएंगे, और दो साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो केवल एक साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और बड़े पद के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बट्टे के अंदर देखते हैं क्या चेंज है, ये कोस थीटा है, ठीक है। अब माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ऊपर है साइन थीटा, जो ऊपर वाला पद है वो कटने का इंतजार कर रहा है, लेकिन नीचे वाला भी कटने को तैयार नहीं है। 2 कोस स्क्वायर थीटा में से एक कोस स्क्वायर थीटा को घटाएंगे तो केवल एक कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे ये कट गया, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा आपको पता ऑब्वियसली टेन थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होएगा, टेन थीटा बराबर RHS। अतः LHS बराबर RHS, और ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जिसके अंदर ये आपका LHS है, इसको आपको RHS के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो LHS हम ले रहे हैं, तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लगानी है। चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, a का मान ये है और b का मान ये है, तो चलो साइन स्क्वायर a प्लस 2ab यानी कि दोनों को 2 से गुणा, 2 साइन a डॉट कोसेक a प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर a। ओके, उसके बाद इसमें भी ये सेम होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a का मान ये है, तो कोस स्क्वायर a प्लस 2ab यानी 2 इंटू कोस a इंटू सेक a प्लस सेक स्क्वायर। ओके, उसके बाद अब देखो साइन स्क्वायर है और ये क्या है आपका कोस स्क्वायर है, दोनों का मान 1 के बराबर हो जाएगा, तो दोनों को साथ में लिख लो, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है प्लस 2 इंटू साइन है, 2 साइन है इंटू कोसेक ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 बटा साइन है लिख सकते हो, प्लस उसके बाद कोसेक ए को आप लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर है, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। कोस स्क्वायर ए को आपने आगे लिख लिया, यह 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए को आप 1 बटा कोस ए लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद देखो जो कटता है उसको काट डालो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान 1 के बराबर होएगा, प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर है प्लस 2 को 1 से गुणा क्या होएगा 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ओके,
उसके बाद देखो कौन कौन से नंबर उनको जोड़ लो, 1 और 2 3 4 5 6 और 7 प्लस टेन स्क्वायर को आगे लिख लो और पीछे लिख दो कोट स्क्वायर है। आई थिंक ये आपको प्रूव करना था। 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है बराबर आप हो गया आपका RHS। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। इसके अंदर सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कोस में चेंज करेंगे। देखो कोसेक को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin लिख सकते हो माइनस साइन है। ओके, सेक को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos लिख सकते हो माइनस कोस है। साइन यहाँ पे क्या आएगा, लेस आएगा। साइन के ऊपर 1 का ये से रहेगा, साइन को साइन से गुणा साइन स्क्वायर है। कोस से क्या आएगा, लेस है। कोस के ऊपर 1 का 1 ऐसे रहने दो, कोस को कोस से गुणा कोस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, कोस स्क्वायर है क्या, कोस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, साइन स्क्वायर है क्या, कोस ए के। इससे एक घात कट गई, इसकी एक घात इससे कट गई, तो क्या बचेगा, कोस ए इंटू साइन ए। अब इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारा LHS सोल्व हो गया, कोस ए इंटू साइन ए। तो चलो अब हम RHS को ले लेते हैं। RHS को इसके बराबर करेंगे। RHS में देखो, RHS क्या है हमारा, 1/tan a प्लस कोट ए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कोस में बदलो, तो टेन को हम लिखते हैं साइन बटा कोस, साइन ए बटा कोस से लिख सकते हैं। कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए बटा साइन ए, 1/बट्टे में देखो कोस ए इंटू साइन है, तो क्या होएगा, कोस ए इंटू साइन है। उसके बाद वज्र गुणा, हरों का गुणा और उसके बाद तिरछा गुणा। हरों का गुणा हो गया, साइन ए को साइन ए से गुणा साइन स्क्वायर है, कोस ए को इससे गुणा कोस स्क्वायर है। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान 1 के बराबर होगा, तो ये हो गया 1/1/, कोस ए डॉट साइन है। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कोस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो LHS का मान आया कोस ए इंटू साइन ए, RHS का मान भी आया कोस ए इंटू साइन ए, अतः LHS बराबर RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। और ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो अब हमारे आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 पद दिए गए हैं, इन तीनों को आपको बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, इन तीनों को बराबर हम सिद्ध करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम इसके बराबर सिद्ध कर दें और इसको इसके बराबर सिद्ध कर देंगे तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों को हम LHS ही मान लेते हैं, उसको RHS मान लेते हैं। तो हमारा LHS नंबर फर्स्ट क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर है, सिंपल है। अब आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर है क्या, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसका होता है, कोसेक स्क्वायर है क्या। इसको आप लिख सकते हो 1/कोस ए, कोस स्क्वायर है। इसको आप लिख सकते हो 1/साइन स्क्वायर है। ठीक है, इसको जैसा है वैसा ही रहने दो, 1/कोस स्क्वायर है इंटू ये ऊपर और ये नीचे, तो साइन स्क्वायर है बटा 1/1, 1 को इससे गुणा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। 1 को इससे गुणा और इसको इससे गुणा, और साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, बराबर किसके हो गया, RHS के हो गया। पहला काम हो गया आपका। LHS नंबर सेकंड ले लो आप, LHS नंबर सेकंड। LHS सेकंड आपके पास क्या गिवन है, 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो टेन ए को आप क्या लिख सकते हो, साइन ए बटा कोस ए, और कोट ए को कोस ए बटा साइन ए। 1 माइनस साइन ए बटा कोस ए, 1 माइनस कोस ए बटा
साइन ए लिख सकते हो। चलो ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। स्क्वायर ही रहने दो, लेस आएगा कोस से, कोस ए को इससे गुणा करेंगे, कोस ए माइनस साइन ए बटा साइन ए को 1 से गुणा साइन ए माइनस कोस ए, नीचे क्या बचेगा साइन ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। उसके बाद देखो ये जैसा है वैसा ही रहने दो, ऊपर वाला कोस ए माइनस साइन ए बटा कोस ए इंटू ये ऊपर और ये नीचे, और ये क्या हो जाएगा साइन ए बटा साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये दोनों आपस में कट सकते हैं लेकिन चिन्ह अलग अलग है, यहाँ पे कोस ए प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे साइन ए माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो दोनों में से एक में माइनस को आप कॉमन ले सकते हो। इसके अंदर आप अगर माइनस को कॉमन लेते हो, माइनस को कॉमन लेते हो तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, तो प्लस वाले को आगे लिख लो, साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए बचेगा बटा कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। इससे ये कट गया तो ऊपर क्या बचेगा माइनस साइन ए बटा कोस ए का होल स्क्वायर। साइन ए बटा कोस ए क्या होता है टेन ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, तो ये टेन स्क्वायर है बराबर RHS। ठीक है, तो LHS सेकंड भी RHS के बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है बराबर। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इस चैप्टर के कंप्लीट 9 वीडियो बने हैं। ठीक है, बाकी के 8 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये आज का वीडियो था जिसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का आता है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप वापस जाके इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं, नहीं समझ में आया आप 2-3 बार देख सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।